चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा राज्य? पंजाब। और पंजाब राज्य की सीमा देखिए। पंजाब राज्य की सीमा एक तरफ पाकिस्तान से है ना? है? क्या ऑन नहीं है? रिकॉर्डिंग है तो मेरे। ठीक है, चलो। तो पंजाब राज्य की सीमा किससे किससे लग रही है? एक पाकिस्तान से, दूसरा ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक। बगल में एक किससे? हिमाचल प्रदेश से, है ना? और इधर इस किनारे पे किससे लग रही है? हरियाणा से, ठीक ना? इधर किससे? हरियाणा से, और नीचे राजस्थान से। तो इन राज्यों से क्या लग रही है इसकी सीमा, ठीक है? पंजाब की सीमा इतने राज्यों के साथ लग रही है, और इधर एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। कौन सा? चंडीगढ़, ठीक। कौन सा है? चंडीगढ़, है ना? अब देखिए, यहां से एक सड़क जा रही है ना? और ये सड़क कौन सी है? तो ये सड़क है जो जा रही है कहाँ? ऊपर की ओर। ये है नेशनल हाईवे नंबर 1, है ना? कौन सा है ये? ठीक, ये है नेशनल हाईवे नंबर 1, ठीक। ये भी क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 1, ठीक। और इस जगह पे एक जगह है, कौन सा? अमृतसर। कौन सा है? अमृतसर, है ना? ये 1A है ना? ये अमृतसर है। चंडीगढ़, इसके बाद अमृतसर, है ना? इसके बाद पटियाला। यहां पे एक जगह कौन सा है? पटियाला। फिर आगे लुधियाना। पटियाला के बाद लुधियाना, यहाँ रोपड़, नांगल, यहाँ पे कपूरथला। एक कौन सा जगह है ये? कपूरथला, है ना? इसके बाद और आगे जाएंगे तो जालंधर। यहाँ पे जगह कौन सा है? जालंधर। ठीक, कौन सा जगह है? जालंधर है ना? जालंधर। फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पठानकोट। पठानकोट। यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है अटारी। ये क्या है? अटारी। यहाँ पे जगह है फिरोजपुर, है ना? कौन सा जगह है? फिरोजपुर, ठीक। फिरोजपुर। इसके बाद एक जगह है इसी में आगे, ठीक, रूपनगर। कौन सा जगह है? रूपनगर। तो ये हो गया आपका रूपनगर, है ना? कौन सा जगह हो गया? रूपनगर। क्लियर? और एक जगह याद रखिए, यहां पर है भटिंडा। भटिंडा तो सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने हो? सुने हो ना? भटिंडा। और जा किधर रहा? ठीक, भटिंडा सुने हो? नहीं सुने, है ना? तो ये सारे जगह हैं कहाँ पे? पंजाब में।
अब देखिए, पंजाब राज्य पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात, इस राज्य का, एक पंजाब राज्य का गठन कब हुआ है ना, इस्टेब्लिशमेंट कब है। तो पंजाब राज्य इस्टेब्लिश हुआ है 1956 में। ठीक, कब गठन हुआ था इसका? 1956 में। लेकिन इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था कब? 1966 में। पुनर्गठित इसको कब किए थे? 1966 में। 1966 में जब पंजाब से हरियाणा और चंडीगढ़ अलग हुए तो इस राज्य का क्या हो गया? पुनर्गठन। और पुनर्गठन होने के बाद कब बना ये दोबारा? ठीक, 1966 में। इसके नाम का अर्थ क्या होता है? पंजाब का अर्थ क्या है? तो पंजाब का अर्थ है 5 नदियों का क्षेत्र। क्या होता है? 5 नदियों का क्षेत्र। पंजाब का अर्थ क्या है? 5 नदियों का क्षेत्र। फिर इसके बाद इसकी राजधानी कहाँ है? बताइए, राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ में है। राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ में है ना। और इसके बाद इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लग रही है? राज्य कितने? ठीक, राज्य कितने? 4। एक जम्मू कश्मीर, सॉरी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। 3 राज्य। कितने राज्यों के साथ? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, इनके साथ सीमा लग रही है। हालांकि चंडीगढ़ इसकी राजधानी भी है। फिर एक देश के साथ लग रही है। ठीक, किस देश के साथ? पाकिस्तान। किस देश के साथ सीमा लग रही है? पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही है। इसके बाद इस राज्य में भाषा कौन सी बोली जाती है? कौन सी बोली जाएगी? पंजाबी भाषा बोली जाती है। और ये जो पंजाबी है, ये भारत के 22 संवैधानिक भाषाओं में से एक है। इस राज्य की राजभाषा भी क्या है? पंजाबी है। क्लियर? तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। यहां नृत्य क्या करेंगे? हाँ, नृत्य कौन सा? भांगड़ा। आप लोग भी करते हो? कर देते हैं सर, है कि नहीं? तो नृत्य कौन सा? भांगड़ा। और एक और डांस है, गिद्दा। सुने हैं ना आप लोग? नहीं सुने हो? सुने हो ना? भांगड़ा और गिद्दा, 2 डांस कहां हो रहा है? पंजाब में, है ना। इसके बाद यहां लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट। लोकसभा सीट कितने हैं? तो लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा 117। ध्यान में रहेगा कितना? 13, 7, 117। क्लियर है? 13, 7 और 117, ये क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें हैं। क्लियर बात? समझ में आ रहा है? इसके बाद पंजाब जो राज्य है, ये अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जाति की जनसंख्या में क्या है? फर्स्ट है। पूरा मैदानी क्षेत्र है। और मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए कि जब भी कोई राज्य पूर्णतः मैदानी होगा, जिसमें पर्वत पठार न हो, है ना, ऐसा राज्य हमेशा, ऐसे राज्य में जनजाति नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जाति। इसीलिए अनुसूचित जातियों की आबादी, शेड्यूल कास्ट की आबादी क्या है यहाँ? ज्यादा। जबकि जहां पे पर्वत पठार ज्यादा हो, ऐसे राज्यों में जनजातियों की आबादी ज्यादा होती है। क्लियर? तो पंजाब क्या है? पूरा मैदानी क्षेत्र है, इसीलिए क्या है? अनुसूचित जाति की आबादी ज्यादा। दूसरा, पूरा मैदानी क्षेत्र है, इसीलिए यहां पे जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में भी क्या है? ये सेकेंड लोवेस्ट है। दूसरा सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है। कौन सा? पंजाब। ध्यान में रहेगा इतना बात? नहीं रहेगा? रहेगा? आगे बढ़े कि नहीं? आगे बढ़ जाए। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आगे चलें तो अब इस राज्य में
अब इस राज्य में क्या क्या चीजें बच गई। तो देखिए, ठीक, इस राज्य के प्राकृतिक परिचय पे चलें। इस पर, इस राज्य में प्राकृतिक, इस राज्य का प्राकृतिक परिचय, तो समझिए सबसे पहला बात, यहां पे कोई पर्वत है क्या? तो कोई खास पर्वत नहीं है, शिवालिक श्रेणी लगती है ना। दूसरा, यहां पे नदियां हैं क्या? बहुत महत्वपूर्ण नदियां यहां से बहती हैं। ठीक, कौन कौन सी? तो सतलज नदी बहती है ना। कौन सी नदी? झेलम नदी बहती है, रावी नदी बहती है, ठीक, चिनाब नदी बहती है और व्यास नदी बहती है। ये सारी नदियां कहां से बहती हैं? पंजाब राज्य से। क्लियर? ये सारी नदियां कहां से बहती हैं? पंजाब राज्य से बहती हैं। अगर नदियां बह रही हैं तो यहां पे क्या होगा? डैम भी होगा। कौन सा डैम है यहां? तो यहां पे ध्यान में रखिएगा, पंजाब में नांगल डैम है। कौन सा डैम है? किस पर है? सतलज नदी पे। किस पर है? सतलज नदी पे। ये भाखड़ा नांगल डैम का ही हिस्सा है ना। दूसरा, यहां पे हरिकै बैराज है। क्या है? हरिकै बैराज। और ये भी किस पे है? सतलज नदी पे है। किस पे है? क्या है? हरिकै बैराज और नांगल डैम। इसके बाद यहां पे आपको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है, वन क्षेत्रफल क्या है? न्यूनतम है ना, पूरा मैदानी क्षेत्र है, इसीलिए क्या नहीं मिलेगा ये देखने को। इसके बाद यहां क्या देखने मिलेगा आपको? कोई झील है क्या? तो बिल्कुल, झील में एक झील देखने मिलेगा आपको, इसका नाम है गुरु गोविंद सिंह जलाशय। ठीक, कौन सा झील है? गुरु गोविंद सिंह जलाशय। और ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गुरु गोविंद सिंह जलाशय। ध्यान में रहेगा बात। कौन सा? गुरु गोविंद सिंह जलाशय। ठीक, ये जो है, ये जो भाखड़ा नांगल डैम है, भाखड़ा नांगल डैम पर ही बना है। क्लियर? भाखड़ा नांगल डैम का जो पिछला हिस्सा है जहां पानी स्टोर हो रहा है, वही क्या है? गुरु गोविंद सिंह जलाशय है। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं? आ गया। इसके बाद एक और बात याद रखिए, यहां पे एक अलग तरीके से वर्षा होती है। ठीक, मॉनसून से तो वर्षा हो ही रही है थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा जिससे हो रही है वो क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ। जब हम लोग मॉनसून पढ़ते रहेंगे, क्लाइमेट पढ़ते रहेंगे भारत का, तो मैं आपको पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी बताऊंगा, है ना। अभी के लिए ध्यान में रखिए कि पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है, ठीक ना, जनवरी फरवरी के समय में। और ये जो वर्षा होगी, है ना, पश्चिमी विक्षोभ से, इस वर्षा की खास बात यह है कि ये गेहूं के फसल के लिए लाभकारी होती है ना। किसके लिए लाभकारी होती है? गेहूं के फसल के लिए। इसी को इस क्षेत्र में, राजस्थान और पंजाब वाले क्षेत्र में मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मावठ किसका नाम है? मावठ किसका नाम है? पश्चिमी विक्षोभ का। और सातवां महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे धार्मिक स्थल कौन सा है ना, धार्मिक स्थल। तो धार्मिक स्थल में याद रखिए यहाँ क्या है? अमृतसर। और अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल। अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है। याद रहेगा, अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर है। क्लियर है बात कि नहीं? अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर याद रखिए कि अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर। बहुत कुछ खास नहीं है इसमें। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा
कि पूरा का पूरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। पूरा क्या है? मैदानी क्षेत्र है और बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि यहां से 5 नदियां जो हैं बह रही हैं और पांचों सदा नीरा नदियां हैं। ठीक, सदा नीरा कहने का मतलब है ऐसी नदियां जिनमें साल भर पानी रहता हो, है ना, पेरिनियल है, ये सदा नीरा है। क्लियर? और इसी वजह से ये इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का पर्याप्त विस्तार आपको देखने मिलेगा। देखिए हो, पंजाबी लोग या तो गाना गाते हैं या तो खेती करते हैं, दो में से कोई एक ही काम दिखता है ना। तीसरा आओ जो करते हैं वो भी दिखता है, लेकिन है ना, खास जो रोजगार है उनका यही है। इस रोजगार से जो कमाते हैं उसको फिर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, आ रहा है ना? आगे बढ़ूं? पक्का? चलिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक जगह कौन सा है, इधर देखिए, ये अटारी दिख रहा है। अटारी, ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित चौकी है। इसी को, हाँ, वाघा बॉर्डर सुने हो नाम? हाँ, वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर के नाम से जानते हो इसको आप लोग? किसके नाम से? वाघा बॉर्डर। क्लियर? किसके नाम से जानते हो? वाघा बॉर्डर के नाम से जानते हो अटारी को। ठीक, फिर इधर देखिए, पटियाला है। पटियाला, पटियाला में सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान है। क्या है यहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान। ठीक, क्या है यहाँ? सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में। पटियाला में क्या है बताइए? सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान। इसके बगल में लुधियाना दिख रहा है। लुधियाना, लुधियाना बहलोल लोधी ने बसाया था। किसने? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का नाम सुने हो आप लोग? नहीं सुने हो? बहलोल लोधी का नाम सुने हो? बहलोल लोधी ने किसको बसाया? लुधियाना को। याद रहेगा? लुधियाना किसने बसाया है? बोलो, बहलोल लोधी। इसके बाद जालंधर दिख रहा है, खेल सामग्री का केंद्र है। किसका केंद्र है? खेल सामग्री। जितना भी खेल सामग्री है ना, यही बनता है। कहाँ? जालंधर। MS धोनी मूवी देखी हो? नहीं देखा धोनी मूवी? उसमें शुरू में जब वो धोनी नहीं बने रहता, मतलब धोनी नहीं बनने का मतलब है कि जब इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं रहता है ना, तो जो उनका दोस्त हो जाता है बैट लेने, तो जहां जा रहता है वो यही जगह है, जालंधर। और वो देने से मना कर देता है, बोलता है धोनी, धोनी कौन है? धोनी सचिन थोड़ी है। बोलता है धोनी सचिन नहीं है, धोनी धोनी है ना? देखे हो ना? वही तो। खेल सामग्री का केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? जालंधर में। बगल में अमृतसर दिख रहा है। अमृतसर, अमृतसर शहर जो है, इसको बसाने का काम किया था सिख रामदास ने। ठीक, सिख धर्म के चौथे धर्म गुरु हुए कौन? रामदास। रामदास ने बसाया कौन सा शहर? अमृतसर। याद रहेगा, अमृतसर किसने बसाया? रामदास। ठीक, किसने बसाया है? रामदास ने बसाया है। और यहीं पे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। याद है डेट? नहीं है? जलियांवाला बाग हत्याकांड सुने हो कि नहीं? सुने हो? किसने गोली चलवाई थी? जनरल डायर ने। और किसके आदेश पे चलवाई थी? हाँ, एक माइकल ओ डायर था और दूसरा डायर, दोनों डायर ही थे। ठीक ना? हाँ, तो माइकल ओ डायर ने क्या करवाया था? आदेश दिया था। और जनरल डायर ने क्या कर दिया था? गोली चलाया था। याद रहेगा? नहीं रहेगा? ठीक, उधम सिंह का नाम सुने हो? हाँ, हाँ, गजब का बदला लेता है ना। हाँ, जा करके निपटाता है।
हाँ देखियो, मूवी आया है इस पे। हाँ, केसरी नहीं, विकी कौशल का मूवी आया था। छावा नहीं, छावा, छावा तो अभी आया है, ये तो मराठों पे आधारित है ना, ये संभाजी पे है। दूसरा पहले आया था उधम सिंह, देखे थे? नहीं देखे? हाँ आज जाके देखना, है ना, उधम सिंह। विकी कौशल का है, विकी कौशल ऐसी मूवी बना रहा है ना। एक नंबर फिल्म है, देखना। पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है छप जाएगा फिर दिमाग में, ठीक है कि नहीं? भाई जीवन में मूवी नहीं देखे तो क्या किए, है कि नहीं? तीन ही काम करना है, पढ़ाई, घुमाई और दिखाई। दिखाई में मूवी दिखाई, समझ में आया? पढ़ रहे नहीं हो तो कम से कम, अब घूम पा नहीं रहे हो कि पैसा नहीं है, तो जो काम कर पाओगे वो क्या है, वो कर लो। कैसे यार? अगर ये भी नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही कर रहे हो, है कि नहीं? छी है, ऐसा जीवन नहीं है। इसके बाद, इसके बाद अमृतसर। अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर भी है ना। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर। यहां फिरोजपुर दिख रहा है आपको? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है, ठीक। किसने बसाया है? फिरोज शाह तुगलक, याद रहेगा। इसके ऊपर पठानकोट दिख रहा है। पठानकोट में भारतीय वायुसेना का एयरबेस है। क्या है? एयरबेस। जब भी सेना को मदद चाहिए तो वायुसेना कहां से उड़ रही है? पठानकोट से। हाँ, एयरबेस है। जितने भी हमारे लड़ाकू विमान हैं वो कहां तैनात रहेंगे? पठानकोट में। हाँ, फाइटर जेट, समझ में आया? एक आध सर्जिकल स्ट्राइक तो फिर होना चाहिए, है ना। अभी जैसी स्थिति है, एक आध तो फिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है। इसके बाद देखिए, ये रूपनगर है। रूपनगर, रूपनगर में गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक, गुरु गोविंद सिंह जो है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? खालसा पंथ की स्थापना। याद रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक। ये कपूरथला दिख रहा है, छूट गया है। कपूरथला, कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री है। क्या है? रेलवे कोच फैक्ट्री। और ये नांगल दिख रहा है, नांगल। नांगल में D2O बनता है, भारी जल। D2O को क्या बोलते हैं? भारी जल। भारत में भारी जल निर्माण का केंद्र कौन सा है? तो एक कौन सा है? नांगल। भारी जल का उपयोग कहां करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में। किसमें करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। किसके रूप में? ठीक, किसके रूप में? शीतलक के रूप में। समझ में आया? किसके रूप में? शीतलक के रूप में। मंदक के रूप में कैडमियम और बोरान की छड़ का उपयोग करते हैं। वो क्या करता है? ठीक, सॉरी, अवशोषक के रूप में। ये मंदक के रूप में भी काम करता है ना। न्यूट्रॉनों की गति को क्या कर देता है? ये स्लो करता है। और कैडमियम और बोरान का जो छड़ रहता है वो क्या करता है? वो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर जानते हो? नहीं जानते? उसके अंदर चेन रिएक्शन चलता है। कौन सा रिएक्शन? चेन रिएक्शन समझते हो? नहीं? चलो अभी बताता हूं, फट से समझ जाओगे। वो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, वो अपने आप में चेन रिएक्शन का ही उदाहरण है। एक आदमी, उसके नीचे तीन आदमी, फिर उस तीन आदमी के नीचे फिर तीन आदमी, और फिर उस तीन आदमी के नीचे फिर तीन आदमी, है ना। और ऐसे करके लंबा क्या बन जाएगा? चेन। तो वैसे एक न्यूट्रॉन जब पड़ता है, ठीक, यूरेनियम 238 पे, तो वो उसको तोड़ेगा, तो उसको तोड़ेगा तो उससे तीन नए न्यूट्रॉन बनेंगे। समझ में आया? एक न्यूट्रॉन से कितने? तीन। अब तीन नए न्यूट्रॉन बने,
हर न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम पे टकराएगा, यूरेनियम नाभिक से, तो 3-3 न्यूट्रॉन पैदा करेगा। तो 3 से कितने हो गए? 9। फिर 9 से कितने हो जाएंगे? 27। तो ऐसे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? लगातार बढ़ती जाएगी, और कुछ ही मिनटों में इतने न्यूट्रॉन हो जाएंगे कि रिएक्शन जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। फिर वो बम का काम करेगा, समझ में आया? नाभिकीय रिएक्टर बम से ज्यादा विस्फोट करेगा। तो वो बम ना बने इसलिए क्या कर देते हैं उसको, उसमें मंदक के रूप में भारी जल डालते हैं कि न्यूट्रॉन की गति क्या हो जाए? स्लो हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी जाके ना टकराए, समझ में आया? और छड़ डालते हैं किसका? कैडमियम और बोरान का, ताकि न्यूट्रॉनों को क्या किया जा सके? अवशोषित किया जा सके, कि इतनी संख्या में न्यूट्रॉन बन रहे हैं, उन न्यूट्रॉनों को क्या कर लें? अवशोषित कर दें, एब्जॉर्ब कर दें, ताकि अब उनकी संख्या कम रहेगी तो कम टकराएंगे, समझ में आया? तो चैन रिएक्शन क्या होगा? कंट्रोल होगा। ठीक है? पढ़े हो? नहीं पढ़े? नहीं भी पढ़े हो तो बाद में पढ़ना, ठीक? फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों मिल जाएगा, याद रहेगा। ये रोपड़ दिख रहा है, रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। किसका स्थल? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। नांगल में एक तो भाखड़ा नांगल बांध का एक बांध है नांगल, और दूसरा क्या बन रहा है यहाँ? D2O। रोपड़ में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। अब इधर आ जाओ, ये चंडीगढ़ दिख रहा है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का पहला नियोजित शहर है, भारत का पहला नियोजित शहर। फर्स्ट टाउन प्लानिंग के अंतर्गत बसाया गया शहर कौन सा? चंडीगढ़। और जिसने बसाया है उसका नाम है ली कार्बूजियर। क्या नाम है उसका? ली कार्बूजियर। नाम याद रहेगा? क्या नाम है? ली कार्बूजियर। क्लियर बात? तो इनका नाम याद रखिए। किसका नाम? ली कार्बूजियर का। इन्होंने बसाया किसको? चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी है, जो पंजाब हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ राजधानी भी है, संयुक्त राजधानी किसकी? पंजाब और हरियाणा की। ध्यान में रहेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा पंजाब राज्य, याद रहेगा। और यहाँ का फेमस व्यंजन मक्के दी रोटी और सरसों का साग। भटिंडा में कुछ खास नहीं, ठीक है, इसीलिए हो गया। इतना बात ध्यान में रखना है। अब लो फटाफट बताओ तो, गठन कब हुआ पंजाब का? 1956। राजधानी कहाँ है? कितने राज्यों से सीमाएं? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, है ना? और एक देश, कौन सा देश? पाकिस्तान से सीमा लग रही है ना? और यहाँ पे भाषा कौन सा? पंजाबी। और यहाँ पे डांस कौन सा? भांगड़ा और गिद्दा। गिद्दा नहीं जानते हो? नहीं जानती है? शहनाज गिल को जानती है? शहनाज गिल को जानती है ना? वो बिग बॉस 13 में टाइम टाइम पे शुरू कर देती थी, है ना? जब मन किया तब शुरू। गाना नहीं सुने? हॉली हॉली गिद्दे सुने हो? उसमें भी है। अब नहीं सुने होगे तो मैं क्या ही बताऊं, है कि नहीं है? ताली पीट पीट के नाचते हैं, है ना? और नहीं देखे जो होगे तो क्या ही, छोड़ो। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी नाचते हैं, ठीक? कोटकू जनजाति के लोग थापटी, समझ में आया? थापटी सुने हो? वो भी ताली के थाप पे ही डांस होता है, ठीक है? सुआ तो दूसरा होगा, सुआ भी ताली के थाप पे होता है, लेकिन सुआ अलग है। मैं कोरकू जनजाति का बता रहा हूं। थापटी छोड़ो, थापटी थापटी। ये बताओ कि यहाँ पे लोकसभा सीट कितने? 13। राज्यसभा? विधानसभा? 117। 13, 7, 117। यहाँ पे आपका अनुसूचित जनजाति संख्या क्या होगी? ज्यादा या कम? नहीं होगी, अनुसूचित जाति होगी। जाति में फर्स्ट, और वन क्षेत्र में न्यूनतम, ठीक, सेकेंड लोएस्ट, है ना? इसके बाद इस राज्य में नदियां कौन कौन सी बह रही हैं? 5 नदियां, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम।
ये नदियां बह रही हैं। ठीक, यहां पे डैम कौन सा है? नांगल डैम है और हरिके बैराज है। इसके बाद यहां पे आपका झील कौन सा है? गुरु गोविंद सिंह जलाशय है। फिर यहाँ पे और क्या बच गया? धार्मिक स्थल कौन सा है? अमृतसर। क्या है? स्वर्ण मंदिर है। ठीक हो गया। इसके बाद आओ राजनीतिक परिचय पे। सबसे पहला जगह कौन सा देखे? पटियाला। पटियाला में सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान है, खेल एकेडमी है। फिर बगल में है लुधियाना। किसने बसाया? बहलोल लोधी ने। फिर आगे जाओगे तो कपूरथला। कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री। फिर आगे जाओगे तो अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर गुरु रामदास ने बसाया। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर ऊपर जाओगे पठानकोट। पठानकोट में वायुसेना का एयरबेस है ना। रोपड़। रोपड़ में बगल में नांगल। नांगल में भारी जल का केंद्र। ठीक, और भाखड़ा नांगल बांध का दूसरा बांध, ठीक ना, नांगल बांध। फिर बगल में क्या है? रूपनगर। रूपनगर में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। कहां की? रूपनगर में। गुरु गोविंद सिंह कौन है? सिख धर्म के चौथे गुरु तो रामदास है। कुछ नहीं पढ़े हो लगता है, हैं? कौन है गुरु गोविंद सिंह? अंतिम गुरु कौन है बताओ? सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है? और पहले कौन है? वो भी गुरु गोविंद सिंह। पहले कौन है और अंतिम कौन है? अरे यार पूरा मिक्स कर दे रहे हो। कल खोज के लाना, ठीक ना। बता सकता हूं मैं, लेकिन इसी बहाने रिवाइज कर लोगे, ठीक ना। कल पढ़ के आना इसको और कल बताना मेरे को, कल पूछूंगा, ठीक। कुछ नहीं पढ़ते हो लगता है। अब पढ़े हो तो सिलिकॉन चिप लगा के रखे हो, एक साइड पढ़े दूसरे साइड पार, है ना। नहीं यार यही गड़बड़ है, छोड़ो आगे चलो। हाँ तो पहले कौन है? हाँ गुड, पहले वाले गुरु नानक, ठीक। आ गया। खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गद्दी वाली जो चलन थी उसको क्या कर दिए? बंद। समझ में आया? गुरु ग्रंथ साहिब कोई फिर क्या मानने लगे, ठीक। गुरु अब वही पथ प्रदर्शन करेंगे। नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़े थे लेकिन अब भूल गए है कि नहीं, छोड़ो। इसके बाद और कौन सा जगह बच गया? अटारी। अटारी में क्या है? वाघा बॉर्डर है, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम चौकी, ठीक। और इसके बाद बगल में फिरोजपुर में क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पंजाब राज्य, है ना। इतना पढ़ना है पंजाब राज्य में, बनेगा। चलिए